ये बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं करना कि आपका प्लान है कि आप यूके आके सेट हो रहे हो। आपसे पूछेगा कि फंड्स कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार जैसे कि आप सबको पता है कि मई अप्रैल इनटेक और सितंबर इनटेक जो है वो आने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अपनी यूनिवर्सिटी इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कोई एक क्वेश्चन पूछता है, कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने सोचा मैं एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं, आपको पता है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से टेस्ट जो है ना वो भी आपका चेंज होता रहता है। तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ जिसके अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं, ये बेसिकली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे अपने नोट्स होंगे। अगर किसी को चाहिए होंगे तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वो नोट्स भी ले सकता है। बेसिकली वो मैंने स्पेसिफिक खुद के लिए भी तैयार किए थे, कुछ मुझे कंसल्टेंट ने दिए थे, तो उसके अंदर से मैंने खुद तैयारी की थी, कुछ मैंने खुद एडअप किया था। तो ये बेसिकली जो है ना वो सीधा सीधा हार्टफोर्डशायर के लिए मैंने तैयार किए थे। लेकिन सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी पूछती हैं, क्योंकि मैंने बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी तैयारी की थी। तो वो सारे नोट्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल सेम होते हैं। तो आप लोग वो नोट्स लेके तैयारी कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले जो आता है ना वो आपका जनरल क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू नो अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपने सिंपल उसको कह देना कि मैंने ऑनलाइन सर्च की, उसके बाद मैं कंसल्टेंट के पास गया। ऑब्वियसली उनको पता होता है कि यार आप कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहे हो। उनका दूसरा क्वेश्चन भी ये होता है कि ये बेसिक जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे ही पूछेंगे, वो उन पर डिपेंड करता है कि वो पूछते हैं या नहीं पूछते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी कंसल्टेंट ने यही बातें बताई थी और मैंने भी यही तैयारी की थी। तो उन्होंने फिर ये क्वेश्चन सेकेंडली मुझसे किया भी था कि भाई ये आप कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहे हो या आप खुद कर रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि यस मैं कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहा हूँ, और फिर मैंने कंसल्टेंट का नाम बता दिया। तो ये बेसिकली जो है ना वो जनरल क्वेश्चन होते हैं, तो जो आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद बेसिक क्वेश्चन वो आप लोगों से शुरू करेगा, जनरल क्वेश्चन शुरू करेगा कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज, क्योंकि उन लोगों को कंफर्मेशन लेनी होती है कि आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी ईमेल क्या है, या अगर आपको यूनिवर्सिटी वालों ने आपका रोल नंबर प्रोवाइड किया तो वो क्या, ठीक है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि अगर इसमें गलती होगी तो आपका जो नेक्स्ट फर्दर इंटरव्यू होगा ना वो लेंगे ही नहीं अगर आप लोग इसमें ही गलती कर बैठोगे। तो बेसिक क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ योर नेम। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे कि अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, तो आपने उसको थोड़ा सा डिटेल में बता देना कि माय नेम इज़ दिस, मैंने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, मेरा ये शौक है, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ या किस चीज़ में अच्छा हूँ। आपने उसको डिटेल में 5-6 लाइन्स के अंदर, ज़्यादा नहीं खींचना, ठीक है। एक बात याद रखना, कंसल्टेंट्स होते हैं ना वो आपको रट्टा लगवाते हैं, आप लोगों को रट्टा नहीं लगवाना, ठीक है। मैंने सिंपल, मुझे ना 10-10 लाइनों के भी आंसर्स मिले हुए थे, लेकिन मैंने उनको ना 2-2, 3-3 लाइन्स के अंदर भी डिस्क्राइब किया हुआ और मेरा 1 घंटे के अंदर पास हो गया था, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अहमद भाई कोई कहता कि यार हफ्ता हो गया, कोई कहता 2 हफ्ता हो गया। तो आजकल जो है ना वो यूनिवर्सिटी ऐसे टाइम ले रही है, ज़्यादा टाइम लगा रही है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आप लोगों को जवाब आ जाएगा। अगर आप लोगों ने किसी ओरिजिनल कंसल्टेंट से काम करवाया ना, अब किसी गलत बंदे के हत्थे चढ़ गया तो वो तो ऑब्वियसली आपका कहीं ना कहीं एमी टेस्ट लगवा देगा या पैसे लेकर भाग जाएगा। लेकिन अगर आप किसी जेन्युइन बंदे से करवा रहे हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन आपको रिजल्ट लाजमी मिलेगा। तो आपने डिटेल में उसको बता देना अपने बारे में, क्या करते हो, क्या आपको शौक है, क्या हॉबीज़ हैं, और नेक्स्ट आपका क्या प्लान है, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो पूछेगा हाउ अबाउट योर फैमिली, ठीक है। अपनी फैमिली के बारे में आपने इसको इंट्रोड्यूस करवाना है कि हम कितने बहन भाई हैं, ठीक है। 2 भाई हैं, 1 बहन है, माँ है, बाप है, और घर में आप लोग कितने लोग हो, ठीक है। और वो लोग क्या क्या करते हैं आप लोग वो भी उसमें एडअप कर सकते हो। आप लोगों को बेसिकली ना उसको कन्विंस करना है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, ठीक है। सबसे मेन जो चीज़ है ना वो यही देखते हैं कि यार स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस कैसा है, उसको इंग्लिश बोलनी आती है नहीं बोलती। बेसिकली कन्फर्म वो यही कर रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गर्ज नहीं होता, उनको फीस से ही गर्ज होता है जो आप लोग उनको दे रहे होते हो। लेकिन स्टिल उनको ये चीज़ें देखनी होती हैं कि अगर आप लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हो तो आप इस काबिल हो भी या नहीं कि आप लोग इंग्लिश बोल भी सकते हो या नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ योर एकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है। तो आपने उसको अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताना है कि आप लोगों ने पीछे क्या पढ़ा हुआ है। तो आप उसको बता सकते हो शुरू से कि मैंने मैट्रिक किया या मैंने O लेवल्स किया या A लेवल्स किया, ठीक है। अब मुझे इंडिया का कोई आइडिया नहीं है कि इंडिया में कैसी स्टडीज़ होती हैं, लेकिन आप स्टिल कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन सबके सेम होते हैं, सबके सेम होते हैं, क्योंकि सेम ही बंदों ने इंटरव्यू करना आता है। मुझसे एक चाइनीज़ बंदे ने इंटरव्यू किया था। तो ये बात याद रखनी है कि आप लोगों ने अपनी जो लिसनिंग है ना उसको अच्छा कर लेना है, और स्पीकिंग को अगर आप लोग इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है। और ये डिपेंड करता है, समटाइम वो वीडियो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, समटाइम जो ऑडियो होता है, ठीक है। मेरा ऑडियो हुआ था, फ़ोन मुझे आया था, रैंडमली फ़ोन आया था, ठीक है। तो आपको फ़ोन हर टाइम अपने साथ लेके घूमना पड़ता है, कभी भी वो कॉल कर देते हैं रैंडमली, क्योंकि टाइम डिफरेंस भी है। पाकिस्तान में 6 बजे होंगे, इनके यहाँ पे 12 बजे होंगे। तो ये चीज़ का ख्याल रखना कि आपको अपना फ़ोन जो है ना वो अपने पास रखना पड़ता है। आपने उसको अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बता देना कि जी मैट्रिक किया था, मेरे इतने नंबर थे, मैंने उसके बाद FEC की या मैंने कुछ भी किया, डिप्लोमा किया। तो आपने उसको डिटेल में बता देना, पीछे आपने क्या पढ़ा, वो सारा आपने उसको
3 से 4 लाइन्स के अंदर ख़त्म कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। ठीक है, आप लोगों ने उसको अपना फ्यूचर प्लान बताना है और इसके अंदर ये बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं करना कि आपका प्लान है कि आप यूके आके सेट हो रहे हो। ठीक है, ये बात मेरी याद रख लेना, ये बात आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आप लोगों ने सीधा कहना है कि मेरा प्लान ये है कि मैं नेक्स्ट यहाँ पर आकर पढ़ूँ, यहाँ पर ये चीज़ ऐसी अवेलेबल हैं जो कि मुझे इस कंट्री में नहीं मिल रही। ठीक है, तो मेरा प्लान है यहाँ आके पहले अपनी स्टडीज़ हासिल कर लूँ, उसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि वापस आके एक फर्म है, ठीक है, कोई भी फर्म का नाम ले सकते हो, MTM है, मुझे MTM में वापस आके इस पोस्ट के अंदर यहाँ पर जॉब मिल रही है, तो मैं इसी वजह से यहाँ पे पढ़ने आ रहा हूँ ताकि मैं वो जॉब हासिल कर सकूँ। तो सिंपल आपने उसको क्लैरिफाई कर देना है। उसके बाद 2 बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक ये है व्हाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द आउटकम ऑफ दिस डिग्री। ठीक है, तो जो भी कोर्स आप लोग ले रहे हो तो आप लोगों को आइडिया आना चाहिए कि आप ये कोर्स ले क्यों रहे हो सबसे पहले। ठीक है, आप जो भी कोर्स खुद ले रहे हो ना, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि यार कोर्स अपना खुद चूज़ करना। कंसल्टेंट कुछ भी कहे कि ये ले लो, ये बहुत स्कोप है, ये ले लो, ये बहुत स्कोप है, अगर आप लोगों को खुद नहीं आता, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो प्लीज़ ऐसा कोर्स बिल्कुल भी ना लेना। कोर्स लेके इधर आ जाओगे, अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं जिन्होंने पीछे से MCOM वगैरह किया आता है, यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि यार हमें तो अकाउंटिंग आती ही नहीं है। ठीक है, बाद में अकाउंटिंग के यहाँ पर पेपर्स होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, स्टैट्स हो गए, इनके यहाँ पर पेपर्स होते हैं, पेपर बेस होते हैं यहाँ पर, तो फिर बच्चे जो है सीधी बात है वो फेल होते हैं। ठीक है, आप फेल होते हो, फिर आपको 1-2 बार जो है वो चांस भी मिलता है, लेकिन ये अगर आप फेल हो जाओ तो भाई आपका फ्यूचर यहाँ पर ही डेड हो जाता है। तो कोई भी आप कोर्स ले रहे हो, ठीक है, तो मेक श्योर करो। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि बिज़नेस पढ़ा आता है और करते क्या है कि यहाँ पर CS लेके आ जाते हैं। ठीक है, अब उन्हें क्या पता कि यार CS के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आके वो उनको कहेंगे जी प्रोग्रामिंग करके दिखाओ, तो उनको कहाँ आएगी। ठीक है, तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, तो जो चूज़ आप कर रहे हो सब्जेक्ट, तो आपको पता आना चाहिए कि आप सब्जेक्ट क्यों चूज़ कर रहे हो, उसको आप डिटेल में बता सकते हो, आप ज़्यादा जानते हो कि आपने कौन सा कोर्स लिया है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी लिया है, तो आप उनको बता सकते हो कि जी साइबर सिक्योरिटी मैंने चूज़ किया है, इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है, यहाँ इस जैसी जगह पे इसकी जॉब्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, फ्यूचर में इसके बहुत बड़े स्कोप्स हैं, बहुत अच्छी कंपनीज आपको ये पैकेजेस देती हैं। तो दैट्स वाई जो है ना, वो मेरा शुरू से इंटरेस्ट भी इस चीज़ में रहा है। ठीक है, तो मेरा बैकग्राउंड यही रहा जो मैंने पीछे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं यही करना चाह रहा हूँ। तो मेक श्योर करो कि आप लोगों को डिटेल में इसका पता और आपको आउटकम्स क्या मिलेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि आप बताओ उसको ये करूँगा तो इसके मुझे ये बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, इन फ्यूचर, तो आप लोगों ने उसको डिटेल के अंदर ये जवाब दे देने हैं। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपके कोर्स की रैंकिंग क्या है, तो आप लोगों को कोर्स रैंकिंग पता आनी चाहिए और साथ साथ वो आपसे पूछता है कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने इकट्ठे बता दिए हैं, तो ये आपसे लैदा भी पूछ सकता है, सेम भी पूछ सकता है, तो आपको पता आना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है और आप लोगों के कोर्स की रैंकिंग क्या होने वाली है। आप लोग गूगल कर सकते हो, आप लोगों के मिल जाएगी। तो इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि इज़ देयर एनी गैप इन योर स्टडीज़। ठीक है, तो आपको उसको डिफाइन करना होगा। अगर तो गैप है, ठीक है, अगर तो आप खुद तैयारी कर रहे हो तो आपको सिंपली बता देना कि आपका गैप किस वजह से। ठीक है, वो आपको पता होगा कि आपने स्टडीज़ बीच में छोड़ी है या आपने जॉब की है कहीं पे, आपने कहीं इंटर्नशिप की है। ठीक है, अगर तो आप कंसल्टेंट के पास है तो कंसल्टेंट आपको बता देगा कि जी अगर तो ओरिजिनल है तो आपको ओरिजिनल ही बताएगा, अगर कोई फेक है तो आपको बता देगा वो खुद ही कि यार आपको यहाँ से आपने ये सर्टिफिकेट किया, यहाँ से आपने ये सर्टिफिकेट किया। तो वो अब जब किसी कंसल्टेंट के पास जाओगे तो आपको पूरी कहानी डिस्क्राइब कर देगा, वो आप ज़्यादा जानते होगे, क्योंकि अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप किसी कंसल्टेंट से काम करवा रहे होगे। ठीक है, तो आप उसका जवाब दे दो। उसके बाद वो फाइनेंशियल क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, हु इज़ गोइंग टू फाइनेंस यू। ठीक है, तो आपको उसको जवाब देना है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो फादर हैं, वो मुझे फाइनेंस कर रहे हैं, और उसी के अंदर आपने सब कुछ नहीं बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, हाउ मेनी डिपेंडेंट डज योर स्पॉन्सर हैव द कैपेसिटी। ठीक है, तो आप इसको इकट्ठा भी बता सकते हो, मे भी वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ना पूछे एक एक करके, वरना इन तीनों का जवाब अब मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि आपको सीधा इसको बताना है कि जी मेरे जो फादर हैं वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं। और रही बात आपके अदर डिपेंडेंट्स की, ठीक है, आपके फादर के ऊपर जो है, तो आप उसको बता सकते हो कि यार मेरे जो बाकी डिपेंडेंट्स अगर वो बड़े हैं तो कोई शादीशुदा है, ठीक है, या कोई जॉब कर रहा है। ठीक है, अगर कोई छोटे हैं तो बता सकते हो कि वो स्टडी कर रहा है लेकिन वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, तो अपना एक्सपेंस जो है वो खुद ही बियर कर रहा है, लेकिन मेरे फादर जो है वो ये कैपेसिटी रखते हैं, इसी वजह से वो मेरे स्पॉन्सर हैं। ठीक है, तो इसके बाद वो आपसे पूछेगा हैव यू सर्च रिगार्डिंग योर अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन के हवाले से पूछेगा कि आप कहाँ पर आ रहे हो, कहाँ पे आपको रहना है। तो अगर आपने कोई बुक नहीं की हुई तो आप उसको कह सकते हो कि यार यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन है मैं वही लूँगा, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरा टेस्ट क्लियर होता है या नहीं होता। या आप उसको ये भी बता सकते हो अगर आप लोगों ने कहीं से ऑनलाइन बुकिंग की है, अगर आपने बुकिंग नहीं की, आपके पास कोई भी अकोमोडेशन नहीं है, ठीक है, आपको मिल भी नहीं रही, ठीक है, तो आप लोग अंबर स्टूडेंट से अपनी अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। अंबर स्टूडेंट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऑल ओवर द यूके अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। आपको कहीं भी जाना है,
स्कॉटलैंड जाना है, आप लोगों को बर्मिंघम जाना है, मैनचेस्टर जाना है, लंदन जाना है, तो आप लोग उनकी अकोमोडेशन भी ले सकते हो। तो उनका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से भी अपनी बुकिंग कर सकते हो। एक ऐप भी बना ली, अगर आप वो ऐप करना चाहते हो तो ऐप से कर लो, अगर आप वेबसाइट से करना चाहते हो तो लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी अपनी बुकिंग कर सकते हो। उसके बाद वो आपसे पूछेगा हाउ आर यू गोइंग टू पे योर स्पॉन्सर, ठीक है। तो आप लोग सीधा उसको जवाब दो कि यार हमारी कंट्री के अंदर ना ऐसा नहीं होता कि हम अगर मेरे पेरेंट्स मेरे पे पैसा लगा रहे हैं तो वो मुझसे कुछ और मांग रहे हैं, यानी कि वो मुझसे पैसा वापस नहीं मांग रहे हैं, हमारे रिलीजन के अंदर ये बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली वो सिर्फ मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनका किसी चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपसे पूछेगा कि यार आपका बैंक कौन सा है, ठीक है, और आप लोगों को जो फंड्स आपके बैंक अकाउंट के अंदर पड़े हैं, इंग्लिश में पूछेगा, मैं आपको वैसे ही जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपसे पूछेगा कि ये फंड्स कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो आप उसको बताओगे कि ये जो फंड्स हैं वो जो मेरे पेरेंट्स हैं ना उन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है, वही मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं और मेरा बैंक जो है वो इस जगह पर सिचुएटेड है। फिर आपसे वो एनुअल लिविंग एक्सपेंस पूछेगा, ठीक है, वो मैंने आपको जो पीछे चार्ट बताया ना वो एनुअल लिविंग एक्सपेंस का, तो आपको वो हाथों पर याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो पूछ सकता है हाउ विल डिग्री फ्रॉम द UK बेनिफिशियल फॉर यू, वो आपको ज़्यादा पता होगा, आपने सारी सर्च की होगी, आपको पूरा आइडिया होगा, नहीं तो आप मेरे नोट्स ले सकते हो, उस पर भी सारा मैंने डिटेल में मेंशन किया हुआ। तो आपको बता देगा कि यार ये मैंने यहाँ पर ये डिग्री की है, ये डिग्री करने से मुझे ये यहाँ से बेनिफिट होंगे, फिर मैं वापस अपनी होम कंट्री आऊँगा तो ये कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर मैं अच्छी जॉब ले सकता हूँ, मुझे इतनी सैलरी लगेगी, आपको सारा उसको बताना है, ठीक है। आपको ये नहीं उसको बताना कि मैं जॉब करके वहीं सेट होना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको उनको ये शो करना है कि मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ योर डिग्री, हाउ इज़ द रेलिवेंट टू योर प्रीवियस डिग्री, ठीक है। आपकी प्रीवियस डिग्री आपको बता देना कि यार मैंने पहले भी ये पढ़ा हुआ है। ज़्यादातर जो रिजेक्शन होते हैं ना वो ज़्यादातर इसी वजह से होते हैं कि आप लोगों ने पहले कुछ पढ़ा था, आगे आप कुछ पढ़े होते हो, तो उनको थोड़ा सा शक होता है, ठीक है। तो अपनी डिग्री जो है ना वो आप सेम रखना। अब आपको पता है कि 80 से 70% जो बच्चे हैं ना उनको एम्बेसी इंटरव्यू भी देना पड़ा, वो इसी वजह से देना पड़ता है कि उनके बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो मैच नहीं कर रही होती, ठीक है। तो अपनी चीज़ें जो हैं, जो अपनी फील्ड्स हैं वो आपने बिल्कुल सेम रखनी है। तो आपने उसको डिटेल में बताना है कि भाई ये स्कोप है, मैं ये करूँगा, जो मैंने आपको पहले बताया ना वही सब कुछ आपको उसको दोबारा बता देना है। फिर वो आपसे मेन क्वेश्चन पूछेगा कि वाई नॉट पाकिस्तान, ठीक है, आपने पाकिस्तान क्यों नहीं चूज़ किया, वाई UK, ठीक है। ये क्वेश्चन जो दो है ना ये बहुत आम है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हैव यू सर्च फॉर द अदर कंट्रीज़, तीनों क्वेश्चन मैं इकट्ठे कर रहा हूँ। तो आपने उसको बताना है कि भाई UK आप लोग क्यों चूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप उसको बेसिक रीजंस दे सकते हो 7-8 कि मैं UK इसलिए आ रहा हूँ कि यार यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर मास्टर्स 2 साल का, यहाँ पर 1 साल का होता है। फिर यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको फर्म्स बुलाती हैं, वहाँ जाके काम करते हो। तो यहाँ पर जो है ना बहुत सी चीज़ें एडवांस है जो मेरी कंट्री में नहीं है, और जो कोर्स मेरी कंट्री में मिल रहे हैं मैं वो नहीं पढ़ना चाह रहा, वो UK में मुझे मिल रहे हैं, तो मैं इस वजह से UK आना चाह रहा हूँ। तो आपको ऐसी ना 7-8 उसको रीजंस देनी है ताकि वो कन्विंस हो सके, ठीक है। और वाई नॉट पाकिस्तान, वो भी आप लोग जानते हो, उसको बता दो कि भाई मेरी कंट्री के अंदर ये चीज़ नहीं है, इस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स नहीं है, तो दैट्स वाई जो है ना वो मैं यहाँ पर आना चाह रहा हूँ। और अदर कंट्रीज़ की बात रही तो आप उसको बता देना कि हाँ मैंने अदर कंट्रीज़ में देखा है, मैंने इटली में देखा है, मैंने जर्मनी में देखा है, लेकिन वहाँ पे ये इशू आ रहा है कि वहाँ पर ना लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं वहाँ नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे वहाँ पर जाके अपनी एक ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर लोग मेरे जैसे नहीं होंगे, खाने मुझे वैसे नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पर मेरे लिए ना सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने UK को चूज़ किया। फिर आपसे वो अपनी यूनिवर्सिटी का पूछ सकते हैं कि यार हमारी यूनिवर्सिटी का बताओ कि हमारी यूनिवर्सिटी में क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें आपने देखी हैं। तो मैंने तो ये देखा था कि भाई वहाँ पर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो बिल्कुल लेटेस्ट उन्होंने कंप्यूटर्स वगैरह अपडेट किए हुए हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो आपको एक डिटेल में उसको बता देना कि भाई आपकी, यानी बेसिकली वो यही सुनना चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में क्या ऐसा है कि आप लोग हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आना चाह रहे हो। तो ऐसे ही 20-25 क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको उनको सिंपली जवाब देना, बहुत ज़्यादा बढ़ा जो आके उनको जवाब नहीं देना ताकि वो तंग आ जाए। शॉर्ट उसको जवाब दो, लेकिन एक्यूरेट जवाब दो, ठीक है। वो ये नहीं मांगते कि आप हमें दलीलें दो, ठीक है। आप उनको बस बताओ कि क्यों आ रहे हो, कैसे आ रहे हो और आपको क्या करना है, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, मुझे इतने पेज मिले थे, लेकिन मैंने उसको उतना ही बताया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे में मेरा ना जो टेस्ट का रिजल्ट आ गया था। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल बने हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।